को बताया शोएब जमी ने किस तरह से दोनों को कंपेयर किया था। ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं अब, जहां बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाने वाला गैंग पकड़ा गया है, उसका भांडाफोड़ हुआ है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गेमिंग जिहाद गैंग कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसका पूरा नेक्सस कैसे काम करता था, इसका खुलासा अब हो रहा है। पता चला है कि इस गैंग का दुबई कनेक्शन है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये साजिश इंटरनेशनल तो नहीं, कहीं गेमिंग जिहाद के पीछे इंटरनेशनल फंडिंग और देश विरोधी ताकतें तो काम नहीं कर रही। देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक ऑनलाइन गेम, एक चैटिंग ऐप और धर्मांतरण का काला खेल। गाजियाबाद से शुरू हुए गेमिंग जिहाद के रैकेट में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। लेटेस्ट खुलासा है, धर्म परिवर्तन कर चुके बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था आरोपी शाहनवाज उर्फ भद्दू। जी हां, खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण का खेल खेल रहे गैंग ने पहले बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए डेजर्ट सफारी और बुर्ज खलीफा दिखाने का लालच दिया था। धर्मांतरण गैंग का शिकार हुए बच्चों से पूछताछ और उनके मोबाइल से मिले चैट से यह पता चला है कि बच्चों को दुबई घुमाने का लालच दिया गया। बच्चों को बताया जाता था कि भद्दू बच्चों को धर्मांतरण के लिए दुबई ले जाने वाला था। पुलिस को मिले चैट से खुलासा हुआ कि चैट ग्रुप में नाबालिगों से कहा गया था कि उन्हें फ्री प्लेन टिकट दिया जाएगा, वहां रहने, खाने और घूमने का फ्री में इंतजाम कर दिया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिन बच्चों को गेमिंग जिहाद गैंग टारगेट कर रहा था, वो और बच्चों को जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता था। इस गैंग ने गाजियाबाद के करीब एक नाबालिग बच्चों को भी टारगेट किया था, जिसका धर्मांतरण करवाने का प्लान था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि बच्चों को दुबई क्यों ले जाना चाहता था भद्दू? क्या धर्मांतरण की कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही थी? क्या दुबई में बच्चों को कोई ट्रेनिंग दी जाने वाली थी? क्या धर्मांतरण रैकेट के पीछे देश विरोधी ताकतें? इस गैंग का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ भद्दू फिलहाल फरार है, लेकिन उसका पूरा नेक्सस धीरे धीरे सामने आने लगा है। जांच के दौरान एक चैट रूम सामने आया। इसमें जो बातें की जा रही थी वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल गेमिंग जिहाद गैंग लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने जाल में फंसाता था। गेमिंग जिहाद का पहला स्टेप, गेमिंग जिहाद गैंग नाम बदलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म फोर्टनाइट खेलता था। पहले बच्चों को गेम में हराया जाता था, इसके बाद बच्चों से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए जुड़ा जाता था। गेमिंग जिहाद का दूसरा स्टेप, डिस्कॉर्ड ऐप पर बच्चों से कहा जाता था कि गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ें और आयत पढ़ने वाले बच्चों से गैंग मेंबर गेम हार जाते। ऐसा कई बार किया जाता और इस तरह बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। गेमिंग जिहाद का तीसरा स्टेप, बच्चों का भरोसा जीत जाने के बाद उन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों के बारे में बताया जाता था। इतना ही नहीं, इसके बाद बच्चों को इस्लाम ज्वाइन करने के लिए बहलाया फुसलाया जाता था। इस बात का खुलासा बच्चों और भद्दू गैंग के बीच चैट से सामने आया है। इन चैट्स में कुछ अज्ञात नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। इन चैट से साफ है कि किस तरह नाबालिगों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया जा रहा है। इसी गैंग के एक और मेंबर नन्नी के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई। ये चैट अप्रैल की है, यानी रमजान के महीने की, जिसमें इस जाल में फंसा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जगह की बात पूछ रहा है। बच्चों की इस जाल में फंसने का एक और बड़ा टूल इस गैंग ने अपनाया था। गेमिंग जिहाद का चौथा स्टेप, धर्मांतरण गैंग के रडार पर जो बच्चे होते थे उन्हें चैटिंग एप्स के जरिए भगोड़े जाकिर नाइक और पाकिस्तानी कट्टरपंथी तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे। जाकिर नाइक से तो आप वाकिफ ही हैं, लेकिन तारिक जमील के वीडियोस में क्या क्या होता है इसका अंदाजा आप इस एक वीडियो से लगा लीजिए। दफ़ा जन्नत का महल देखा ख्वाब में, तो ये उसकी मैंने सिफत जो पड़ी थी वो मैंने आंखों से देखी कि मैं उसके अंदर चल रहा था, मुझे बाहर भी नज़र आ रहा था और ऊपर भी नज़र आ रहा था, दाएं बाएं भी नज़र आ रहा था। हालांकि मैं एक गैलरी में चल रहा था और उसका जो फ़र्श था, मुझे लगता था हर फर्श की टाइल के नीचे सूरज निकला हुआ है। इस तरह उसमें से रोशनियाँ निकल रही थी, रोशनियाँ निकल रही थी। मैं हूर को बयान करता हूँ जो इब्नुल क़य्यिम ने लिखा है, लेकिन जो मैंने देखी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसको अब भी देख रहा हूँ। अंदाजा ही लगाइए कि नाबालिग बच्चों के मन में ऐसी बातों को भरकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। खुलासा तो ये भी हुआ कि ये गैंग इतना संगठित होकर काम किया करता था कि जो बच्चे धर्मांतरण के लिए राजी हो जाया करते थे उनका एफिडेविट भी बनवाया जाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गेमिंग जिहाद के माध्यम से शाहनवाज उर्फ भद्दू के गैंग ने 5 अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण कराया। मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक 400 बच्चों को इस जाल में फंसाया जा चुका है।